नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। और यूपी में 2 चरणों में होने वाले निकाय चुनाव पर सबकी नजर है। पहले चरण के चुनाव की बिसात पर भी सियासी घमासान छिड़ गया है। एक और जहां निषाद पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं बीजेपी के भाव नहीं देने पर बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशियों के चुनावी मैदान में उतारकर नया दांव खेल दिया। ऐसे में अब बीजेपी और निषाद पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने आ गए। यूपी के गोरखपुर सहित कई शहरों में चुनाव में उतरे निषाद पार्टी के प्रत्याशी दमखम के साथ लड़ने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं निषाद पार्टी के दिग्गज नेताओं की चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। यूपी की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने 3 अप्रैल को गोरखपुर प्रवास के दौरान एकेंसी भवन सभागार में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने बीजेपी के साथ निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ उन्होंने कहा था कि वो बातचीत के बाद ये तय कर लेंगे कि किस सीट पर किस पार्टी की दावेदारी मजबूत है। इसी आधार पर चुनाव में प्रत्याशी उतारे जाएंगे। लेकिन अंतिम समय में जब बीजेपी की लिस्ट जारी हुई तो निषाद पार्टी के एक भी प्रत्याशी का नाम लिस्ट में शामिल नहीं होने की वजह से चुनाव की जो तैयारी में कार्यकर्ता जुटे थे वो डॉक्टर संजय निषाद से गुस्सा जाहिर किया। 3 अप्रैल को गोरखपुर दौरे के दौरान ही तबियत ठीक नहीं होने की वजह से डॉक्टर संजय निषाद लखनऊ और फिर दिल्ली इलाज कराने गए और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी और बीजेपी के तवज्जो नहीं देने की वजह से निषाद पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए गोरखपुर ही नहीं बल्कि कई जिलों से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। गोरखपुर से 8, लखनऊ और वाराणसी से 2, प्रयागराज से 5 और जालौन और आगरा से एक प्रत्याशियों की घोषणा से सियासी गलियारों में खलबली मच गई। इसके बावजूद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और अन्य शीर्ष पदाधिकारियों की चुप्पी से प्रत्याशी इस लिस्ट को स्वीकार कर पर्चा दाखिल कर चुनावी मैदान में आ गए, क्योंकि बाकायदा निषाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी और बीजेपी से चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र इंजीनियर सरवन निषाद सहित अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर भी है इस पर। और निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव राजेश कुमार निषाद और निषाद पार्टी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव रंभा निषाद प्रत्याशियों के प्रचार में जी जान से जुट गई है। वो कहते हैं कि जब बीजेपी ने उनके प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया तो उनकी पार्टी ने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। वो जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो उन्हें जीत का पूरा विश्वास भी है। उनके प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशियों को करारी शिकस्त देंगे। वहीं आरती निषाद का समर्थन करने पहुंचे राजू निषाद ने कहा कि वो आरती निषाद के साथ है और उनकी जीत का पूरा विश्वास है। वो उसके साथ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। बीजेपी महानगर के जिला महामंत्री गजेंद्र सिंह बीजेपी से वार्ड नंबर 37 से प्रत्याशी उनकी भाभी शीला देवी के प्रचार में जुटे हैं। वो कहते हैं कि निषाद पार्टी ने प्रदेश में कई जिलों में प्रत्याशी उतारे, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशियों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वो लोग मजबूत स्थिति में है। लेकिन निषाद पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे हैं और अब जब दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने हैं, बीजेपी और निषाद पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आमने सामने हैं, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किल जरूर बढ़ेगी। तो एक बार अब फिर से बीजेपी गठबंधन में जो है वो दरार देखने को मिल रही है, क्योंकि संजय निषाद पार्टी की जो निषाद पार्टी है उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और लिस्ट जारी की है। तो इससे कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में बीजेपी को मुश्किल होगी और संजय निषाद की पार्टी ने अब बगावत शुरू कर दी है, जहां उन्होंने भी बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो इस रिपोर्ट पर आप क्या समझते हैं, आपकी क्या इस पे आप कमेंट करना चाहेंगे, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।